नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अंजू श्रीवास्तव निगम और आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ धारावाहिक ये सफ़र यूं भी का अगला भाग, यानी दूसरा भाग। ट्रेन जहाँ रुकी वो एक छोटा सा स्टेशन था। बाहर गुप्त अंधेरा हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। सुबीर को इस बार अपने बेटे की हरकत पर बेतरह खींच चढ़ाई। सामने वाले सज्जन की उपस्थिति उसकी वाणी बांधे थी, वरना तो अब तक 2-4 गाली बेटे को दे ही देता और शायद 1-2 थप्पड़ भी टिका देता। सुबीर ने इस बार पहली बार देखा कि दूसरी तरफ का दरवाज़ा वो जितनी बार बंद करता है उतनी बार ही वो खुला मिलता है। पहले तो उसने यही सोचा कि होगा इस कोच में उसका परिवार ही तो नहीं है, और लोग भी तो चल रहे हैं। पर ढलती रात और प्लेटफॉर्म के अंधेरे ने उसे थोड़ा सचेत किया। इस बार सुबीर का बिगड़ा चेहरा देख ईरा भी बाहर की ओर बेटे को पकड़ने गई, मौका मिलते ही 2-4 धौल जमा देने को भी। अभी वो बेटे के पास पहुंची ही थी कि अरे अरे पकड़ो पकड़ो की आवाज़ उनके ही कूपे के अंदर से आई। उसे सुन सुबीर ईरा अपने बेटे को ले अंदर की ओर भागे। वो सज्जन खिड़की के बाहर किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हाथ उनकी पकड़ से छूट गया। ईरा सुबीर समझ ना पाए कि हुआ क्या। आपका पर्स ले उड़े, जब श्रीमान शर्मा ने बताया तो ईरा तो वहीं जमीन में पसर गई। यहाँ हाय दैया वाला विलाप तो नहीं किया, पर सिर पर बार बार हाथ मारने लगी। सुबीर की बर्दाश्त की क्षमता अब खत्म हो गई। गाढ़ी कमाई का पैसा यूं हाथ से निकल गया। जरा पर्स अपने साथ ही रख लेती तो क्या कुछ बिगड़ जाता। मोटी बुद्धि है ना, कहाँ से सऊर आएगा। सुबीर का बेटा सहम कर एक कोने में लग गया। उसे अच्छे से मालूम था कि अब उसकी बारी है। सुबीर ने बेटे को बस घूर कर देखा। वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागा। एक आदमी पूरा दरवाजे घेरे खड़ा था। सुबीर ने 2 बार उसे हटने की गुहार लगाई, तब उसने थोड़ी सी जगह भर दी। सुबीर ने बाहर झाँका तो सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आया। बस बोगी के अंदर जलती लाइट की बाहर आती रोशनी से ही कुछ चेहरे दिखाई दिए, बाकी गुप्त अंधेरा। ट्रेन रेंगने लगी थी। सुबीर चाह कर भी कुछ न कर सका। वह जब पलट कर जाने लगा तब उसी आदमी ने टोका, क्या हो गया साहब, परेशान दिखते हो। कोई और समय होता तो सुबीर इस साहब के संबोधन से फूल कर कुप्पा हो गया होता, पर आज वो वाकई परेशान था। कोई पर्स लेकर भाग निकला मेरी वाइफ का, सुबीर बोल उठा। वो आदमी सुबीर के साथ ही उसके कूपे के अंदर आ गया और बिना न्योते के बैठ भी गया। शायद साथ के कूपे का कोई यात्री होगा। सुबीर उसकी बेतकल्लुफी पर सोचने लगा। क्या क्या चला गया साहब आपका? पर्स में कोई कीमती सामान तो नहीं लेकर चले थे? वो आदमी बोला। उस आदमी के कहते ही ईरा का हाथ अपने गले पर रेंग गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के भाव उतर आए। ईरा ने अपनी चुन्नी को गले के चारों ओर कस कर लपेट लिया। उस आदमी के कहने पर ही तो सुबीर का ध्यान इस तरफ गया, वरना तो वो अभी तक पर्स चोरी हो जाने का ही मातम मना रहा था। साथ आए आदमी का चेहरा उत्सुकता से भर उठा। क्यों, ये सुबीर को भी समझ न आया। उस रहस्यमय आदमी का रहस्य जानिए अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।